तो निफ्ट से आपने फैशन डिजाइनिंग की। जी जी। तो फैशन डिजाइनिंग करने के बाद तो लोग पैर ही नहीं रखते जमीन पे, वो तो उड़ते हैं फैशन की दुनिया में उड़ते हैं। मैं भी उड़ना चाहती थी पर मैं जिस परिवार से संबंध रखती हूँ, मैं एक बहुत सीधे सादे परिवार से आती हूँ। मैं जो लेखक का परिवार है। अच्छा। मेरे दादाजी लेखक थे, हिंदी लिटरेचर के राइटर थे और अपने समय के उन धुरंधरों में थे जिसमें आप महादेवी सिंह वर्मा का नाम ले सकती हैं, श्री रामधारी सिंह दिनकर का नाम ले सकती हैं, हरिवंश राय बच्चन का नाम ले सकती हैं। तो मेरा बचपन ऐसे लोगों को पढ़ के और देख के गुजरा है। अरे वाह। मैं ऐसे लोगों के सामने बड़ी हुई हूँ कि मुझे नहीं लगा कि मुझे उड़ने की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि ऐसी उड़ती हुई हस्तियाँ मेरे सामने बैठी होती थी कि उड़ने की कोई ख़ास ज़रूरत लगी नहीं। अच्छा। मैंने निफ्ट से पढ़ाई करी, फैशन किया, उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट हाउसेज में काम किया। अच्छा। और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए मैं काफ़ी क्लस्टर्स में भी घूमी हूँ, आर्टिसंस के पास गई हूँ, गांव में गई हूँ, उनको देखा है काम करते हुए। तो मुझे वहाँ बड़ी मजबूरी महसूस हुई। एक कारीगर सदियों से भगवान की मूर्ति बना रहा है, बिल्कुल, अब वो बनाता चला जा रहा है। आप अपने घर में कितने भगवान की मूर्ति रख सकते हैं? एक ही रख सकते हैं। उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो लाइवलीहुड तब तक वो था जब घरों में मंदिरों की और पूजा करने की इतनी ज़्यादा परंपरा होती थी। बिल्कुल। अब इतना तरह का कल्चर नहीं है। तो वो कारीगर उस जगह से कभी आगे नहीं निकल पाया, वो आगे नहीं बढ़ पाया, किसी ने उसे डायरेक्शन नहीं दी। तब मुझे लगा कि शायद मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा जी। और तो, वहाँ से तो आप आर्टिजन्स के साथ जुड़ गई और आपने सोचा कि आर्टिजन्स की भलाई के लिए और उनको आगे दुनिया तक पहुंचाने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि ये कहने में तो बहुत अच्छी बात लगती है, मगर वाकई इसको करना क्या उतना आसान रहा था आपके लिए? कोई भी काम आसान नहीं होता। जो आप भी करते हैं वो आसान नहीं है। मैं हमेशा मानती हूँ कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपको जी जोड़, मेहनत और एक श्रद्धा उसके अंदर लगानी पड़ती है। जब तक वो डेडिकेशन नहीं है आपका कि जैसे आप पूजा कर रहे हैं, तब तक कोई कार्य साधक नहीं होता। तो जब मैंने आर्टिसंस को देखा काम करते हुए, मुझे भी लगा हाँ ठीक है, कुछ है, आसान है, 2-3 मेले करेंगे और इनको कुछ काम मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम वहाँ तक नहीं थी। हम 130 करोड़ की देश की बात कर रहे हैं जिसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। बिल्कुल। और वहाँ कारीगर भी बहुत बड़े हैं। और आप जानती हैं कि रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है विच इज़ क्राफ्ट। बट इसको सीरियस कैसे बनाया जाए, इसको स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाए, इसको इस ढंग से कैसे बनाया जाए कि लोगों को लगे कि ये सीरियस है और इसे छोड़ना नहीं है, इसे छोड़ के लेबर नहीं बनना है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम था और उसके लिए आज 1 साल की मेहनत नहीं है, मैं सालों से लगी हूँ। आई थिंक कुछ 15 साल हो चुके हैं। अलग अलग ढंग से काम किया और फिर हमने उसके लिए स्थापना करी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे क्राफ्ट विलेज के नाम से जानते हैं आप। क्राफ्ट विलेज एक आर्टिस्ट रेजिडेंसी है। अच्छा। वर्ल्ड वाइड आप आर्टिस्ट रेजिडेंसी सुनेंगे तो एक ऐसी जगह, एक ऐसी कम्युनिटी लिविंग जहाँ कोई भी कलाकार जाके कुछ समय बिता के अपने मन की कला को प्रदर्शित कर सकता है, उस पर काम कर सकता है, उसको प्रोड्यूस कर सकता है, उसे क्रिएट कर सकता है। तो हमने एक आर्टिस्ट रेजिडेंसी बनाई, उसका नाम हमने क्राफ्ट विलेज इसलिए रखा कि हर चीज़ जो क्राफ्टमैनशिप से जुड़ी है उससे जुड़ा हुआ आदमी वहाँ आके अपना कला का प्रदर्शन कर सकता है। हम उसके लिए इंटरनेशनल डिज़ाइनर से जुड़ते हैं, हम इंडस्ट्रीज से जुड़ते हैं, हम इंडस्ट्री को डिज़ाइनर से कनेक्ट करते हैं, डिज़ाइनर को क्राफ्टमैन से कनेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली हमको एक ऐसा चैनल क्रिएट करते हैं कि क्राफ्टमैन को हमारे पास से किसी ना किसी तौर पर काम मिलता रहे। हमने एक और फॉर्मेट शुरू किया वर्कशॉप्स का। क्राफ्ट विलेज दिल्ली में अपनी प्रीमियम वर्कशॉप्स के लिए जाना जाता है। मतलब ऐसी वर्कशॉप जो सिर्फ मास्टर्स सिखा सकते हैं, मैं या आप जैसे लोग नहीं सिखा सकते। जो 50 साल से उस कला को कर रहा है, जो 60 साल से, जिसका पूरा जीवन उसको करने में गया है, या तो वो नेशनल अवॉर्डेड है, या वो पद्मश्री है, या उनके पास 100-200 साल का इतिहास है उसे करने का। तो जब आप ऐसे लोगों से उस कला को सीखते हैं तो उसका एक असर अलग होता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स हमने शुरू करे जिसमें हमने कॉलेजेस को जोड़ा। कॉलेजेस से आते हैं बच्चे हमारे पास सीखने, स्कूल्स हमारे पास आते हैं उसको सीखने। हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनको कुछ मेडिटेटिव करना है, कुछ फ्रीडम अचीव करनी है, क्रिएटिव करना है। जी, वो साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हुए लोग हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उन्हें वीकेंड में क्या करना है। तो वो आते हैं और इस तरह के प्रोग्राम सीखते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो वो कला अर्बन पॉपुलेशन तक जाती है, लोगों को पता लगता है हमारे देश में इतना क्राफ्ट है।
उन्हें क्राफ्टमैन को जानने का मौका मिलता है, उन्हें पता लगता है कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है जिसे हम देख के नेगोशिएशंस की बात करते हैं। दूसरा, उस कला को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि अक्सर हमने देखा है कि जो बेचारा कारीगर है, शिल्पकार है, वो बहुत लुटता है। हमने देखा है कि वो बेचारा अच्छे अच्छे सामान बनाता है, लेकिन उसको क्या मिलता है, लेकिन जब वो सामान शोरूम में जाता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे में वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल सही। तो ये जो इशू है, ये इसको आपने किस तरह से देखा है और कैसे इसको डील करते हैं आप लोग? जब भी कारीगर किसी ऐसी स्थिति में आ जाता है जब उसे लगता है कि वो ठगा जा रहा है और या उसके काम की उसे कीमत सही नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली उसके पास ऑप्शन ये होता है कि या तो मैं इस काम को छोड़ दूं, इसे खत्म कर दूं, ये कला ना रहे। हमने उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इंडिया क्राफ्ट वीक। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम एक क्राफ्टमैन से लेके एक ब्रांड तक हर किसी को मौका देते हैं पार्टिसिपेट करने का, जिसमें ब्रांड्स पार्टिसिपेट करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे डिजाइनर्स पार्टिसिपेट करते हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। साथ में कारीगर भी उनके साथ उसी मंच पे बैठता है, और उसी मंच पे जब वो बैठता है तो उसको एलिवेटेड फील होता है। उसे ये नहीं लगता मुझे दरी पे, जमीन पे किसी हाट में बैठा दिया है, सब्जी की तरह मैं बिक रहा हूँ, ऐसा मौका हम नहीं देते। दूसरा, वो डायरेक्ट बेचता है। इंडिया क्राफ्ट वीक में एक प्लेटफॉर्म इस ढंग का हमने क्रिएट किया है कि हमारी संस्था या कोई भी मीडिएटर नहीं है बीच में जो कारीगर से पैसा लेगा। जो रेट है वो सामने कारीगर लोगों को बेच सकता है, और हम लोगों को भी एंकरेज करते हैं कि वो किसी तरह के नेगोशिएशंस ना करें। हम बेसिकली कला के ऊपर इतनी बात करते हैं, हम बताते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, तो लोग ऑटोमेटिकली उस पर किसी तरह का नेगोशिएशन भाव-तोल नहीं करते जी, तो तब वो ठगा हुआ महसूस नहीं करता। बिल्कुल, वाकई आप जो काम कर रहे हैं उसको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के जो क्राफ्ट्समैन हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां वो जा सकते हैं और अपने सामान को भी बेच सकते हैं और दुनिया को अपनी क्राफ्ट के बारे में, अपनी कारीगरी के बारे में बता सकते हैं।